वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे एक और एनटीपीसी का पेपर दो कि 5 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 1 में कंडक्ट हुआ था। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है 14 दिसंबर 2015 को जारी मानव विकास सूचकांक में सूचकांक के रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा था। तो भारत की रैंकिंग आपको बतानी है। तो भारत की रैंकिंग जो थी वो थी 130। तो आपको याद रखना है और आपको एक बात ये भी याद रखना है कि मानव विकास सूचकांक हर वर्ष जारी होता है। तो आपके जो करंट के हैं, जैसे मान लो 17, 18, 19 एंड 20 का जो विकास सूचकांक है उसमें जो रैंकिंग है वो याद करके जानी है। बिकॉज ये पेपर 2016 में आया था तो 2015 का इसमें क्वेश्चन आया, ये करंट अफेयर्स का था। अब आपको 2020 और 2019 का भी आ सकता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये रीजनिंग का सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको 37 अनुपात 65 दिया है। तो 51 रेशियो आपको यहाँ पे निकालना है तो कितना होगा। तो आपको इसमें रिलेशन पता करना है। तो आप इसमें जब माइनस करोगे 65 में से 37 घटाओगे तो कितना बचेगा 28। वो 28 आप इसमें जोड़ दोगे तो ये बचेगा 79 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 79। अब ये दोनों सेम रिलेशन हो गए कि 65 दूसरे में से पहले को घटाने पे 28 यहाँ भी बचता है और दूसरे में से 51 घटाने पे यहाँ भी 28 बचता है। तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 79 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जड़त्व का नियम आप लोगों को पता है कि आइजैक न्यूटन जो थे उनने जड़त्व का नियम बनाया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नहीं, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें, ये नंबर वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 दर्जन किताबों और 16 नोटबुकों को छात्रों में इस प्रकार वितरित किया जाना है कि वितरण के बाद एक भी ना बचे। किताबों और नोटबुकों के अधिकतम कितने सेट बनाए जा सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड अधिकतम, इसका याद रखना है। बिकॉज इसको याद नहीं रखोगे आप लोग तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। बिकॉज इसमें से 4 और 8 दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, लेकिन आपसे पूछा है मैक्सिमम, अधिकतम। तो मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना है, बड़े से चेक करना है। तो 10 हमारा गलत है, 8 आपका सही आ जाएगा जब आप चेक करोगे उत्तर से। तो आपका जो आंसर हो गया सी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का खालिस्तान हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है। मतलब भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, जंगल है। तो वो आपको बताना है 2015 की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये रिपोर्टें आपकी 2016, 17, 18 या 19, 20 में भी आई होंगी। तो आपको अब वो याद करके जाना है, बिकॉज ये क्वेश्चन उस समय के लिए करेंट था। ये अब पुराना हो चुका है, आपको 19, 20 या 18 का ही आएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका डी नंबर का 24.16% जो क्षेत्र है उसमें आपका जंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुपए इतने का 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है P1 + R/100 की पावर T इन -1 ये होता है। तो आपको इसमें P की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू दी हुई है, T की वैल्यू दी हुई है। आपको इसमें वैल्यू निकाल के और यहाँ पे CI की वैल्यू निकालना है। CI की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3310 रुपये, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सेकेंड नंबर वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, USA का राष्ट्रीय खेल क्या है। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ऐसे ही USA का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो जो राष्ट्रीय खेल है USA का वो है बेसबॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार पेट्रोल, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको रिलेशन पता करना है। तो जो कार है वो पेट्रोल से चलती है। लोकोमोटिव कैसे चलता है, तो लोकोमोटिव आपका कोल से चलता है। कोयला डालते हैं जब उसमें ईंधन के रूप में कोयला डालते हैं, फिर उससे स्टीम बनती है, फिर आपका लोकोमोटिव चलता है। तो आपको कोल लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका एक कथन वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, अदालत के नए निर्माण पर तब तक के लिए प्रतिबंध लगाने का एक आदेश पारित किया गया है जब तक कि नगर निकाय
शहर के कचरा प्रबंधन हेतु कोई कारगर तरीका नहीं लाती। विशेषज्ञों ने इस आदेश का स्वागत किया है। तो इसमें क्या करना है, आपको निष्कर्ष दिए हुए हैं, ये पढ़ना है। निर्माण कार्य शहर के कचरे का एकमात्र कारण है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, विशेषज्ञों का मानना है कि नगर निकाय वर्तमान में कचरा प्रबंधन नहीं कर रही है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका दोनों ही जो है निष्कर्ष हैं उससे संबंधित नहीं है, तो आपका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेटर का नाम बताइए। तो क्रिकेटर का नाम बताना है जो कि भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल का सदस्य बना दिया गया है। तो उस क्रिकेटर का नाम है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ के बारे में आप सब लोग जानते हैं। इनका दूसरा नाम है द वॉल, इनको द वॉल के नाम से भी जाना जाता है ना। दीवार के नाम से जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये टिके रहते थे, बहुत सारी बॉलें खेल लेते थे लेकिन आउट नहीं होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो ने एस्ट्रोनॉइट नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ किया। तो ये उस समय किया गया था, तो कौन से वर्ष में किया गया था वो बताना है। ये 2015 में किया गया था। अभी इसरो के जितने भी प्रोग्राम हैं आपको उनके बारे में पढ़ के जाना है, बिकॉज इसमें इसरो से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर आ रहे हैं सारे पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु 12.5% लाभ पर बेचने पर 2250 रुपये में बेची जाती है। तो लाभ की राशि ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपको लाभ की राशि ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये 12% दिया हुआ है लाभ की राशि, मतलब इतने प्रतिशत जब वो लाभ लेता है तो इतने रुपए में बेची जाती है। तो उसका आप क्रय मूल्य निकाल के और इसमें से घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करोगे, x का 12.5% बराबर कितना दिया हुआ है, 12.5 लिखा है, आपको 112 लिखना है। बिकॉज जो क्रय मूल्य है उससे 12% ज़्यादा, 12.5%। तो 100 में जोड़ेंगे तो 112.5% दिया हुआ है, इक्वल टू दिया है 2250। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो आएगी आपकी 2000 रुपये। ठीक है, अब इस 2000 को आप इसमें से माइनस कर दोगे तो ये आएगी 250 रुपये। तो आपका आंसर आ जाएगा 250 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पजल टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के आपको वेन डायग्राम बना लेना है। वेन डायग्राम में आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना लेना है जैसे आपको बना रहता है, आपको बना हुआ मिलता है। तो ये स्पेनिश हैं जो कि 20 हैं, यहाँ पे फ्रेंच हैं, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 15 है जो कि हैं जर्मन, एंड 15 हैं जो केवल इंग्लिश पसंद करते हैं, 5 हैं जो केवल इंग्लिश पसंद करते हैं। और यहाँ पे आपका आएगा 15, और यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप बना लोगे, ये 5 आएगा यहाँ पे आएगा 10। अब आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चन को पढ़ना है। नीचे दिए हुए क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो मैं एक बता देता हूँ, कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं। तो फ्रेंच कितने पसंद करते हैं वो आपको बताना है। तो फ्रेंच वाले सर्कल में जितने भी हैं आपको सबको जोड़ लेना है। तो फ्रेंच वाले सर्कल में आपके जितने हैं वो हैं 45। तो 45 आपका हो जाएगा डी नंबर का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन है, आपको इसमें स्पेनिश पसंद करने वाले और विद्यार्थियों का अनुपात ज्ञात करना है। स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले, तो ये आप अनुपात अगर आपने वो वेन डायग्राम बना लिया है तो आप इसको निश्चित रूप से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वही क्वेश्चन है आपका, कितने विद्यार्थी केवल एक भाषा पसंद करते हैं। तो एक भाषा कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, तो इसका आपका आंसर आएगा 85। जब आप वेन डायग्राम में देखोगे तो आपसे बनेगा, है ना। मैं ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, पजल वाले हैं, मैंने वेन डायग्राम बना दिया जो सभी के लिए वही वेन डायग्राम रहेगा आपका। आपको सिर्फ देख के उसमें से आंसर टिक करना है, ठीक है ना। और क्या इसमें पूछा गया है वो तो आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेट तटस्थता, नेट नेचुरलिटी का अर्थ क्या है।
तो ये क्वेश्चन जो है, जो रेलवे द्वारा ये क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, इसमें कुछ मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा है, जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी के लिए काम आती है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका रेबीज रोधी दवा। रेबीज की जो दवा है RMAB, जो क्या है, सबसे ज़्यादा फास्ट काम करने वाली दवा है जो भारत में लॉन्च होने वाली है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्स्थित करने असंगत करें। मतलब इनमें से जो वर्ड दिए गए हैं इनको पहले आपको अरेंज करना है एंड उसमें से कोई ऑड बताना है कि कौन सा अलग है। तो जब आप इसमें देखेंगे तो ये लिखा है SEVEN, पहला जो वर्ड है आपका ये है SEVEN 7, दूसरा है आपका NINE 9, तीसरा है आपका FIV 5, और चौथा आपका जो है वो नहीं मिल रहा है, कोई भी अंक नहीं है, तो डी नंबर का जो है वो सबसे अलग है, बाकी सब अंक हैं। तो ये सिमिलर हैं, ये अलग है, इसलिए ये डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए आपको पता है सबको प्लस कर देना है, 2 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5 + 7 + 8, ये निकाल के आपको काउंटिंग लिखना है। 8 है तो 8 निकाल, जब ये निकालोगे आप तो जितना भी आपका आएगा वो आपका आएगा 4.5, आपका ए नंबर का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो जो अल्फ्रेड नोबेल थे, जिनकी वजह से अपन को नोबेल प्राइज़, जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो उनने खोज की थी बारूद की, तो सी नंबर का आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित दशमलव में से सबसे छोटा ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ दिए गए हैं, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? तो आपको क्या करना है, इनमें से शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको जैसे मान लो ये गुणा में दिए हुए, तो एक एक का गुणा करके, मान लीजिए एक आया, सबका गुणा किया, अब यहाँ पे दशमलव गिनना है कि कितने के पीछे, तो 1 2 3, 3 के पीछे है तो यहाँ पे 3 शून्य रख देने हैं, है ना, 3 अंक के आगे दशमलव रख देना है, तो 1 2 3, 3 अंक के आगे। तीसरा ये हो गया, तो ये हो गया 0.01 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.005, है ना, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और कितने अंक के आगे है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 यहाँ पे रखा, तो सबसे छोटा आपका यही रहेगा, तो डी नंबर का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग इसको अपने घर में जो परिवार है उसमें जो रिलेटिव्स हैं उनको रिलेट करके आप सॉल्व करें, जिससे आपको क्या है, आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित पुरस्कार राशि PQR में 3:5:7 में अनुपात में दी जाती है। यदि R को P से 1000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं तो Q की हिस्सेदारी ज्ञात कीजिए। तो Q की हिस्सेदारी आपको ज्ञात करना है, तो Q आपको दिया हुआ है, मतलब PQR में से Q आपको दे दिया है इसमें, तो Q का जो अनुपात है वो कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 5 एंड 7। तो ऐसा कौन सा है जिसमें 5 का भाग आसानी से चला जाए, सब में जा रहा है, बट आपको चेक करना है। इसमें मान लीजिए सेकंड वाला हम लेते हैं, सेकंड वाले में हम 5 का भाग देते हैं तो आता है 250, अब ये हो जाएगा आपका 750। जब 250 का 3 में गुणा करेंगे, जब 5 में करेंगे तो ये दिया हुआ है आपको 1250, एंड ये दिया हुआ है आपको ये दिया है आपको 175, मतलब 1750। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको एक और कंडीशन दी हुई है, R को P से 1000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो R को P से, तो यहाँ पे 1000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, मतलब कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, तो मतलब आपका B नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15% छूट के बाद 2 पेन का एक पैकेट 340 रुपये में ख़रीदा गया था, प्रत्येक पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 15% छूट के बाद, है ना, तो जितना था उसका 85%, तो मान लीजिए कि 15% तो छूट मिल गई, तो कितना बचा 85%, तो x का 85% इज इक्वल टू कितना हुआ 340, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 400,
है ना। तो टोटल प्राइस जो उसकी थी वो कितनी थी, 400 थी, है ना। 400 थी पूरे पैकेट की, जिसमें 2 पेन थे। अब यहाँ में पूछा गया है कि प्रत्येक पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 2 पेन आपके 400 रुपये के हैं, तो एक पेन कितने का हो जाएगा, 200 रुपये का। तो मतलब ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का संविधान खालिस्तान को लागू किया गया। तो जो भारत का संविधान है वो कब लागू किया था, 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र जोन को नहीं दर्शाता है। तो कौन सा एक जोन नहीं है, तो वो बताना है। बाकी सारे जोन हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर का, EWR कोई भी रेलवे का एक जोन नहीं है। भारत में रेलवे के कुल जोनों की संख्या है 17, उसमें से EWR कोई जोन नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समूह के अन्य से असंगत है, मतलब कौन सा अलग है, वो भिन्न छांटना है इसमें, जो डिफरेंट है। तो twitter.com क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। यूट्यूब भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। बट आपकी जो व्हाट्सअप है वो एक मैसेंजर है, ना कि सोशल नेटवर्किंग साइट है, वो एक व्हाट्सअप मैसेंजर है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आयत के विकर्णों की लंबाई इसका आधा परिमाप क्रमशः, तो मतलब कोई आयत है उसकी लंबाई विकर्ण की दी हुई है 11 सेंटीमीटर, एंड जो उसका आधा परिमाप, मतलब परिमाप क्या होता है 2l+b। तो अगर इसका आधा करें तो क्या होगा l+b। तो हमें l+b दिया हुआ है कितना 13। तो आप लोग इसका आंसर खुद से निकालें, मैंने बता दिया आपको विकर्ण ये है। फॉर्मूले में बता देता हूँ, जो परिमाप होता है वो होता है 2 × l+b, एंड जो एरिया होता है आयत का वो होता है l×b। आपको तो यहाँ l×b फाइंड आउट करना है, तो आप इसको फाइंड खुद से करोगे, ठीक है ना। ये आपको खुद से फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ सिंप्लीफाई करना है। इसमें आसान सा दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है x² - y² अपॉन में x - y। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका, मैं मिटा के लिख देता हूँ, x - y अपॉन x + y अपॉन x - y। ये फार्मूला होता है आपका इसका, ठीक है ना। इसको ये लिख सकते हैं। तो ये कट जाएगा तो बचेगा आपका x + y। तो x + y मतलब बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये आपका फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये फिर से होमवर्क में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1458 रुपये है और इसका क्रय मूल्य इतना है, तो लाभ का प्रतिशत निकालिए। तो आपको क्या करना है, इसमें से क्रय मूल्य कितना है 1350, तो जो लाभ हमेशा निकलता है वो क्रय मूल्य पे निकलता है। तो आपको जो विक्रय मूल्य है उसमें से घटा देना है पहले क्रय मूल्य को। तो 1458 माइनस 1350 ये करेंगे अपॉन, अगर प्रतिशत में लाभ निकालना है तो इसको 1350 पे ही निकालेंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो ये जो निकलेगा आपका, ये निकलेगा प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट का परसेंटेज अगर निकालना है तो वो आप क्रय मूल्य से निकालते हैं। तो क्रय मूल्य को अपॉन में करेंगे, इंटू 100 करेंगे, जो भी आएगा आपका, जैसे ये आएगा आपका 8%, तो 8% आपका हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 1458 माइनस 1350 अपॉन 1350, तो ये आ जाएगा आपका 0.08, ठीक है। जब आप इसमें 100 का गुणा भी करोगे तो ये आ जाएगा 8%, आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया। तो कॉलेज का नाम बताना है। कॉलेज का नाम है आपका एल्फिंटन कॉलेज मुंबई। तो मुंबई के एल्फिंटन कॉलेज में दादा भाई नौरोजी को प्रमोट किया गया था, वहाँ पे उनको एज अ विज्ञान और गणित के टीचर के रूप में रखा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं। तो आपने जब पानी होता है उसको उबाला होगा तो वो तरल रहता है, लेकिन वो जब गर्म करते हैं तो वाष्पित हो जाता है। तो इस वाष्पन को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण या एवोपरेशन। हम बोलते हैं पानी एवोपरेट हो गया तो उसको बोलते हैं एवोपरेशन, वाष्पीकरण।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के आकार से दिए गए ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति ग्रह। बी नंबर का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथन और निष्कर्ष वाला। इसमें एक कथन दिया गया है, दो कथन दिए गए हैं सॉरी। इसमें दिया गया है, एक अर्थशास्त्री ने अनिश्चितता के साथ कहा कि वह बजट सत्र का स्वागत करता है। वह जानता था कि क्या अनुमान विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित है। तो इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो निष्कर्ष पढ़ेंगे, अपने विचार देते हुए अर्थशास्त्री ने अपनी 2 उंगलियों को क्रॉस किया हुआ है। तो ये हमें पता नहीं है क्योंकि हम चित्र नहीं देख सकते कि उसने क्रॉस किया है या नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। वह अनुमानों को सटीकता को लेकर आश्वस्त नहीं है, तो ये आपका सही है क्योंकि वह आश्वस्त नहीं है, वह इसे संदेह है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन, केवल निष्कर्ष सेकंड आपका अनुसरण करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि गणित के चिन्ह, तो आपको ये इक्वेशन दी हुई है, आपको चिन्हों को बदलना है। तो 12 प्लस को क्या बोला गया है, -16, और माइनस को क्या बोला गया है आपका अपॉन, तो अपॉन 4, इंटू को क्या बोला गया है, इंटू को बोला गया है +4, और इंटू को क्या माइनस को क्या बोला गया, इंटू को 4 बोला गया है, एंड अपॉन को क्या बोला गया है, इंटू। तो ये हो गया आपका 2। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4, और जब इसका गुणा करेंगे तो 8, तो 12 में से 4 गया आपका, तो बचा 8, और 8 + 8 हो गया 16। तो आपका जो ए नंबर का है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में कौन सा भिन्न है वो आपको पता लगाना है। तो भिंडी इन सबसे भिन्न है, तो भिंडी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। इसमें आपको 12 tan a = आपको दिया हुआ है 5। तो tan a आपको निकालना है। tan a = है आपको 5/12। तो आपको इसको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते ही होंगे, इसमें एक हाइपोटेनियस होता है ना, एक होता है, अगर हिंदी में बात करें तो ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, ये होता है आधार। तो जब हम इस 10 की बात करते हैं तो इसको टोटल को लिखते हैं लाल बटे कक्का, ये एक फार्मूला होता है। अब जो 10 का होता है वो L/A = होता है 10। तो L/A मतलब ये L है, ये A आपका दिया हुआ है। आप यहाँ से K जब फाइंड आउट करोगे, L आपका दिया हुआ है और K आपका A आपका दिया हुआ है, सॉरी K आपको फाइंड आउट करना है। तो आप जब पाइथागोरस थ्योरम से निकालिएगा तो आपका आएगा 12² + 5² √, ये आ जाएगा आपका K = तो K जब आप निकालेंगे तो K आएगा आपका 13। ठीक है। अब आपको कॉसेक A निकालना है। तो कॉसेक A के लिए आपको ये फॉर्मूला फिर से लिखना पड़ेगा, KA। तो साइन होता है आपका L/K, बट जो आपका कॉसेक होता है वो 1/sin होता है। ठीक है ना, 1/sin आपका कॉसेक होता है, 1/sin थीटा, sin A = कॉसेक थीटा, कॉसेक A सॉरी = ये हो जाएगा आपका, ये होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है। तो ये कर्ण की वैल्यू हमारी 13 आई, एंड लंब की वैल्यू हमारी कितनी थी, 5 थी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसमें नहीं है, इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आप अपने हिसाब से लगाएं, इसमें आपका रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। तो ये उस समय की बात है और ये हमेशा के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि किसको नहीं किया गया। ये आपको नहीं का बहुत ही खास ध्यान रखना है। नहीं कभी कभी बहुत गलत करवा देता है हमारे क्वेश्चन, तो आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नहीं दी करना है। तो नहीं किया गया है, तो किसको नहीं किया गया है, सुनील गावस्कर इसका सही आंसर है। ये उस समय के लिए था, आज हो सकता है मिल गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है वो हमें बताना है। तो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, जो नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है उसी को क्लोरोफॉर्म बनाने में
यूज़ किया जाता है। क्लोरोफॉर्म वो दवाई होती है जिससे लोगों को बेहोश किया जा सकता है। जैसे आपने टीवियों में देखा होगा, रुमाल में कुछ छिड़क के उनको बेहोश कर दिया जाता है, तो वो होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, तो इसको याद रखना है। नाइट्रोजन पेंट्रोक्साइड से उसको का यूज़ करके उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं अपन कंपाइलर। जो कंप्यूटर पढ़ा होगा ज़्यादा उसको ये क्वेश्चन बन जाएगा। जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है उसको बोलते हैं कंपाइलर। आपका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पति और पत्नी की प्रति मासिक आय कितनी है? 45,000 एंड 35,000 रुपये दोनों कमाते हैं। पति माह में प्रत्येक पति प्रति माह प्रत्येक मतलब दोनों करते हैं, प्रति माह प्रत्येक 5,000 रुपये अनाथालय में दान करते हैं। मतलब 5,000 एक करता है, 5,000 एक करता है। जब ये दोनों 5,000 करेंगे तो इनकी टोटल जो तनख्वाह है वो कितनी बचेगी? 80,000 से वो 70,000 हो जाएगी, क्योंकि 5,000 है जो लोग अनाथालय में दे देते हैं। ठीक है। यदि दान निकाल दिया जाए तो पति की आय वो उनकी संयुक्त आय के कितने प्रतिशत है? तो संयुक्त आय कितनी हो गई दान निकाल के? 70,000 रुपये मैंने बताया अभी। और पति की आय कितनी है? 40,000 रुपये। तो 40,000 कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो ये बोलेंगे 40,000 अपॉन 70,000। ठीक है, तो ये काटेंगे तो 4/7 इंटू 100, तो ये 100 करेंगे तो ये आपका प्रतिशत आ जाएगा 57% आएगा, 57.14% आएगा। सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयुक्त का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जा सकता है? तो आपको पता है कि Ctrl+Z करते हैं, Ctrl+Z को दबाते हैं ये वाला ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है ना, तो Ctrl+Z आपका बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी शॉर्टकट की हैं आपको ये ज़रूर याद कर लेना है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट की आपको नहीं भी सिलेबस में रहेगा तो भी पूछ ली जाती है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कंप्यूटर उसमें सिलेबस में दिया हुआ है, ये जीके के क्वेश्चन भी हैं। ठीक है ना, जीके में भी आते हैं और कंप्यूटर में भी आते हैं, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है कंप्यूटर के। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है सारी शॉर्टकट कीज़ को और कंप्यूटर से रिलेटेड सारे फुल फॉर्म्स को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, बेकरी ब्रेड एंड मिल्क खाली स्थान दिया है। तो यहाँ पे ऐसे समझना है इसको कि बेकरी में बनती है ब्रेड, तो मिल्क कहाँ मिलता है? डेयरी में। तो डेयरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में माइन को 3214, टाक को कुछ ऐसा दिया हुआ है, पीक को कुछ ये दिया हुआ है, टेम को कुछ ये दिया हुआ है। तो आपको एम का अर्थ निकालना है कि एम को इसमें क्या बोलते हैं। तो एम का निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, देखना है कि एम किन दो चीज़ों में कॉमन है। ठीक है, तो MINE यहाँ देखोगे आप, यहाँ आप देखोगे TAME है ना, TAME। तो एम और ई इसमें कॉमन है। तो एम और ई कॉमन है तो इसमें क्या है, अंक में देखना है कि अंक में क्या कॉमन है। तो अंक में आपको दिखेगा यहाँ 1 और 6, 1 और 4 कॉमन दिखेगा। ठीक है ना, 1 और 4 कॉमन दिखेगा। अब आपको क्या करना है, इसी को आपको यहाँ पे जिसमें एम और ई हो उसमें आपको करना है। तो इसमें जब आप करेंगे PEAK में, तो PEAK में आपको क्या मिलेगा कॉमन? PEAK में आपको यहाँ पे मिल रहा है कॉमन 1654 एंड 8964 में से कॉमन मिलेगा आपको 6 एंड 4। तो 4 जब कॉमन है तो 4 यहाँ पे आपका क्या है, एम और ई में से कुछ है। तो एम तो होगा नहीं, तो क्या होगा आपका जो 1 हो जाएगा वो एम हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आता है? जो पानीपत रिफाइनरी है रेल उसकी पेट्रोल की जो रिफाइनरी है वो किस कंपनी के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर है IOCL के अंतर्गत आती है। जो पानीपत रिफाइनरी है वो IOCL के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कथन दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है छोटा सा
खतरे का डर खुद खतरे से ज़्यादा खतरनाक होता है, जोखिम खतरे का सीधा अनुपातिक है। तो ये आपका कथन दिया हुआ है, इसमें आपको कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से दिए गए कथनों के अनुसार सत्य है। तो इस कथन के अनुसार कौन सा वाक्य सत्य है वो बताना है। तो इसका जो आंसर है वो ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो आपको पता है वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई आर इजिकल टू 18 पाई। तो जब हम यहाँ पे 18 पाई दिया हुआ है तो पाई से पाई कट जाएगा एंड आर इजिकल टू हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो एरिया होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो पाई आपको दिया, पाई में आंसर निकालना है एंड जो 9 ये आया था, आर आया था 9, तो 9 स्क्वायर। तो टोटल हो जाएगा एरिया 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित। तो ये आपका पैसेज का क्वेश्चन फिर से आ गया। आपको पैसेज हर बार जैसे मैं बोलता हूँ हर बार आपको खुद से ही सॉल्व करने हैं, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप इसको खुद से सॉल्व करें, आप पैसेज को खुद से ही दिमाग लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस प्रक्रिया के द्वारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रक्रिया में किस, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस भोजन जाता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो होना है वो होना है किस प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। यहाँ पे किस नहीं आएगा, किस आएगा आगे। तो प्रक्रिया का नाम बताना है, उसका नाम है अंतर्ग्रहण। जो इजेक्शन प्रक्रिया होती है उसके द्वारा जो भोजन है वो आहार नली में जाता है, तो उसको बोलते हैं इजेशन। ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1971 के पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध एक बार 1971 में हुआ था, उसके पहले कब हुआ था। तो 1971 के पहले आपको पता होना चाहिए 1965 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध हो चुका है। तो 1965 डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोरंजन थिएटर न्याय। तो इसमें आपको इस तरीके से रिलेट करना है कि जो थिएटर है वहाँ पे मनोरंजन होता है, तो न्याय अगर दिया है तो न्याय कहाँ होता है, न्याय होता है आपका न्यायालय में। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको रिलेट करके लगाना है कि पहले से रिलेशन निकाल के उसी रिलेशन को दूसरे में अप्लाई करना है। जैसे थिएटर दिया है तो थिएटर से मनोरंजन, तो थिएटर में क्या करते हैं, मनोरंजन करने जाते हैं। तो ये ऐसे ही न्याय करने कहाँ जाते हैं, तो क्योंकि न्याय से रिलेटेड तो विवाद, वकील और ये सारे हैं, मुकदमा भी है, लेकिन न्याय करने जाते कहाँ हैं, हम न्यायालय में जाते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी छोटा सा पैसेज आपका दिया हुआ है, इससे आपको निकालना है ये आंसर। तो ये आप लोग खुद से करें, बिकॉज़ ये हिंदी में ही दिया हुआ है और आसान है पढ़ने में, तो इसी से रिलेटेड आसान आपका आंसर होगा, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन होगा करेक्ट। आप लोग इसको खुद स्वयं से सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत कम आया हुआ है रेलवे में। मैं जितने पेपर सॉल्व करवा चुका हूँ मुझे पहली बार ऐसा क्वेश्चन मिला है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले क्या करना है, एक दिशा सूचक बना लेना है। इसमें क्या होता है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है, तो अब इसको जहाँ से वो चलता है उसको सेंटर मान लेना है। तो अपने घर के शुरुआत करके एक औरत पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर जाती, तो पश्चिम की ओर कितना गई, 10 किलोमीटर गई। ठीक है, और बाएं मुड़ जाती है और 25 किलोमीटर जाती, तो वह अपने बाएं मुड़ेगी, बाएं मुड़ी और 25 किलोमीटर नीचे चली गई। बाएं मुड़ना मतलब नीचे जाना। ठीक है, एंड फिर दोबारा बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती, तो 10 किलोमीटर फिर इधर गई, तो ऊपर नीचे तो बराबर था, तो फिर से इसी लाइन पे पहुंच गई। एंड उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है, तो ऊपर गई तो फिर से 5 किलोमीटर गई। तो अब वह बताना है कि अब वह अपने घर से कितने दूर है। तो आपको पता है कि ये वाला डिस्टेंस 25 है, तो ये वाला डिस्टेंस भी 25 होगा। अब ये 5 ऊपर गई तो यहाँ बचा कितना, 20 बचा, तो 20 उसका डिस्टेंस हो जाएगा, उसका घर, क्योंकि यहाँ पर है। तो
आपका जो आंसर हो जाएगा वो 25 सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो फिर से आपको ये स्वयं करना है सॉल्व, होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है। तो कुष्ठ रोधी दिवस आपका जो मनाया जाता है वो 30 जनवरी 2016, 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये 2016 नहीं भी लिखते तो चलता, 30 जनवरी को मनाया जाता है हर साल कुष्ठ रोग दिवस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज़ का क्वेश्चन है, इसमें आगे का शब्द बताना है। तो आप यहाँ पे देखो किस तरीके से दिया हुआ है, पहले ए दिया है, फिर बी दिया है, बीच में सी दिया है, दूसरा दिया हुआ है सी के बाद डी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, फिर एफ दिया है, फिर उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, एफ के बाद जी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, फिर आई बीच में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आई जे यहाँ पे, के यहाँ पे, एल यहाँ पे, तो जे एल के आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कौन सा है। तो ग्रहों की गति के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, तो उनमें से करेक्ट बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको साइन कॉस थीटा की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो अगर वैल्यूज़ आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे आपको याद करनी है ना। वैल्यूज़ आपको कैसे याद करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 0 1 2 3 4, 4 तक आप लिख लीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। यहाँ पे आपको बटे में 4 करना है सबके, ओके, बटे में 4 करना है एंड उसके बाद रूट लगाना है सब में, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन थीटा की। अब आपको मान लो कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है, तो इस तरफ से काउंट करेगी। तो ये 0 की है, कॉस 0 की, ये कॉस 30 की है, ये कॉस 45 की है, ये कॉस 60 की है, ये कॉस 90 की है। तो जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करके निकालते हो तो इस तरीके से कुछ आएगा। अब मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। ये तो मैंने बताया कि वैल्यूज़ आपको याद कैसी रखनी है। तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू साइन कॉसेक 45, तो कॉसेक 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है √2, तो √2 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 5 माइनस 1 प्लस 12, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे टोटल तो ये आएगा 16, तो 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल एम गति दूसरी मोटरसाइकिल एल से दुगनी है। जो एम की गति है वो मोटरसाइकिल एल से दुगनी है। यदि 100 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 15 मिनट में तय करता है तो एल की गति निकालना है। तो जो एम की गति है वो कितनी है, एल की गति से दुगनी है ना, एल से दुगनी है, तो मतलब 2l बराबर m हो जाएगा। अब आप अगर m की गति निकाल लें और उसको आधा कर दें तो किसकी गति हो जाएगी, ये हो जाएगी l की गति। तो m की गति कैसे निकालेंगे, स्पीड निकालना है। स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है 100 किलोमीटर एंड टाइम आपको दिया है 1 आवर 15, तो इसको आवर में चेंज करना है। तो इसको 1 आवर 15 मिनट में कितना मिनट होता है, ये होता है 75 मिनट, अपॉन 60 का भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 1.25, है ना, 1.25 आवर, ये 1.25 आवर हो जाएगा। तो 1.25 का इसमें भाग दे देंगे तो ये बचेगा आपका S= आएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो स्पीड हो गई आपकी m की, लेकिन हमें निकालना किसकी है, l की। तो l की कितनी है, आधी है इससे, तो 80 का आधा कितना हो जाएगा 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है। तो
पैसा नहीं कहा जाता है सबसे छोटे पैसे को, ऐसा कौन सा देश है? तो ऐसा देश है आपका श्रीलंका। श्रीलंका में पैसा नहीं कहा जाता, सबसे छोटा जो सिक्का होता है उसको पैसा नहीं बोलते हैं। तो ये देश है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में 12 दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो आपको 12वें जो एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते, तो आपको सभी जितने भी खेल हुए हैं उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं, कौन से नंबर पे रहा है, वो सब याद करना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। भारत ने जो है टोटल मिला के गोल्ड, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर सब मिला के 188 पदक जीते थे, मेडल जीते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, 96 और 138 का HCF निकालना है। तो HCF वो नंबर होता है जो सब में कॉमन रहता है। ठीक है ना। सबके पहले गुणनखंड करते हैं एंड फिर जब कॉमन रहता है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले 69 के आप गुणनखंड करोगे तो ये आएगा 23 इंटू 3। तो आपको पता है कि 23 तो विभाजित नहीं है ना, और इनमें 23 मिलेगा नहीं किसी में, तो ये तो गायब हो गया। अब बचा 3। अब 3 तो कॉमन रहेगा ही ना सब में, तो इसका आंसर अगर पहले का ही आप निकालोगे और थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो आपका 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। वैसे आप प्रोसेस से भी निकालोगे तो आपका 3 आएगा, बट अगर आपको जल्दी लगाना होता है तो अगर आप लॉजिक भी लगाओगे तो इसका आंसर 3 ही सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि ही विल गो बैक, इसमें कुछ दिया है कि इस वाक्य को ऐसा लिखा जा सकता है, इस वाक्य को ऐसा लिखा जा सकता है और इस वाक्य को ऐसा लिखा जा सकता है। तो गो बैक होम को क्या लिखेंगे? गो बैक होम। तो इसमें गो बैक होम ढूंढना है आपको, किस किस में मिलता है। तो गो बैक, सबसे पहले गो बैक इसमें ही है, तो गो बैक इसमें है। तो इसमें क्या दिखा हुआ है? का, की, जा और वो। तो इसमें से कोई 2 कॉमन इसमें मिल जाएंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो का, की, वो इसमें नहीं है, 2 कॉमन इसमें भी नहीं है, इसमें का, की, जा और वो, तो का और जा 2 इसमें मिल गए, तो इसलिए हमारा सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया क्या है? तो परमाणु विखंडन की प्रक्रिया है आपकी एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड। तो परमाणु विखंडन के लिए दूसरा जो कथन है वो आपका बी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो अभी आपको नहीं बताना है कि अभी कौन सा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस स्टेट में थी वो बताना है। तो वो स्टेट है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक नर्स ने इस्तीफा दे दिया, तो बची कितनी? 26 नर्स बची। अब इसमें लिखा है यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 में हो, तो मतलब एक नर्स पे 6 मरीज होते हैं। तो अगर 26 नर्सें हैं तो कितने मरीज हो सकते हैं? इसमें 6 का गुणा कर दीजिए आप। 6 का जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 156, और 156 आपका ए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई है? तो विश्व धरोहर ऐसे कितने हैं जो माने गए हैं यूनेस्को द्वारा? तो ऐसे हैं आपके सी, मतलब 32 आपके ऐसे हैं जो विश्व धरोहर यूनेस्को द्वारा भारत में माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इक्वेशन दी गई है, इसमें करेक्ट बताना है कि ये किस चिन्हों द्वारा सेटिस्फाई की जा सकती है। तो इसमें जो लिखेंगे 12 इंटू 12/3 +2 = 6। तो जब आप इसको काटेंगे तो 4 + 2, तो मतलब हमारा जो बी नंबर का ऑप्शन है, बी नंबर के जो चिन्ह है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको पहले गुणा करेंगे अंदर, तो बी आ जाएगा 12x - 8 = 6x + 16। तो ये हो जाएगा 12x - 6x = 24। तो 6x = 24, तो x = आ जाएगा आपका 4। तो 4 आपका x = आ जाएगा, तो डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो टैक्सिकोलॉजी जो होता है उसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है?
तो जो टैक्सिकोलॉजी होता है उसमें जहर जो पॉइजन होता है उसका अध्ययन किया जाता है उसके बारे में पढ़ाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड ने 4 वर्ष बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज सहित इतने रुपए चुकाए तो उसने कितने रुपए उधार लिए थे। तो आपको इसमें दिया गया है मिश्र धन इतना दिया हुआ है, जो दर है आपको इतनी दी हुई है, एंड जो टाइम दिया हुआ है आपको 4 दिया हुआ है। तो आपका पी फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, एंड प्लस अगर उसमें पी जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है आपका कंपाउंड, तो ये हो जाता है आपका मिश्र धन। तो इतना दिया हुआ मिश्र धन को जोड़ के दिया हुआ आपका 10, 9, 20। अब आपको निकालना है इसमें यहाँ से आर और टी की वैल्यू आपको दी हुई है। आर की वैल्यू आपको 4 दी हुई है और आर की वैल्यू आपको 10 दी हुई है और टी की वैल्यू आपको 4 दी हुई है। टी की वैल्यू आपको 4 दी हुई है। तो ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए और p का वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। यहाँ पे अननोन केवल p बचेगा। तो p का वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो p इज इक्वल टू आएगा आपका 7800, है ना। तो 7800 आपका बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 दिया है, a माइनस बी इज इक्वल टू 4 दिया है, तो a भी निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो यहाँ पे a माइनस बी आपको 4 दिया हुआ है इज इक्वल टू 4 का तो 16 हो जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर आपको 80 दिया हुआ है माइनस 2ab, तो जब ये यहाँ आएगा तो ये कितना बचेगा 2ab, यहाँ पे ये बचेगा आपका 64। तो यहाँ पे बचेगा 2ab इज इक्वल टू 64 और ab इज इक्वल टू बचेगा आपका 32। तो 32 AB ही आपको फाइंड आउट करना है। तो AB आपका हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ISI का पूरा नाम बताना है, ISI का फुल फॉर्म बताना है। तो ISI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, है ना। तो आपका इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तवांग मठ कहाँ स्थित है। तो तवांग मठ आपका है अरुणाचल प्रदेश में आपका तवांग मठ मिलेगा। तो ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, मतलब जब आप बहुत गहराई से पढ़ोगे तभी आपको ये मिलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक निश्चित कूट। तो ये कोडिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट में 723 को भी फील गुड एंड फील गुड फैक्टर इतने को लिखते हैं तो वी डेफिनेटली फील सो। तो इसमें आपको बताना है कि जो डेफिनेटली है वो किससे प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें अपन को देखेंगे डेफिनेटली कहीं आया नहीं है। तो अगर डेफिनेटली इसमें नहीं आया तो हम डेफिनेटली कैसे बता सकते हैं कि किस चीज़ में। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर का ऑप्शन, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें डेफिनेटली के लिए कोडिंग की ही नहीं गई, तो हम कैसे बता सकते हैं कि डेफिनेटली किसके द्वारा लिखा जा सकता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एम एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, आर उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो एक एम कर सकता है 5 दिनों में तो उसकी फ्रिक्वेंसी 1/5, और आर कर सकता है 20 दिनों में तो उसकी फ्रिक्वेंसी 1/20। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ प्लस 1 आएगा, तो यहाँ 5/20, तो ये हो जाएगा 1/4। तो जब दोनों साथ में काम करेंगे तो वो कर पाएंगे 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कपड़ा दर्जी लकड़ी। तो कपड़ा आपको इसमें आपको वैसे ही रिलेट करना है। जो दर्जी है वो कपड़ा सिलता है, जो कपड़े सिलते हैं उसको दर्जी बोलते हैं। तो लकड़ी का काम जो करते हैं उनको तो जो लकड़ी का काम कौन करता है, ये हो गया डायरेक्ट। तो बढ़ई होते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं उनको बढ़ई बोलते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी लकड़ी से रिलेटेड, टेबल कुर्सी कुल्हाड़ी आप क्या लगाओगे तो आपको रिलेट करना है सबसे पहले। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बढ़ई, सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय संसद के बारे में जानकारी दी हुई है इस क्वेश्चन में। तो आपको बताना है भारतीय संसद के बारे में विषम कौन सा है। तो आपको पता है कि जो संसद सत्र चलते हैं तो बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है।
लेकिन आपने ग्रीष्मकालीन कोई भी सत्र नहीं सुना होगा, तो ये आपका डिफरेंट है, ये सत्र नहीं होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी नंबर का ग्रीष्मकालीन सत्र। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है। तो इसमें से बताना है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो असेंबली लैंग्वेज भी एक प्रोग्राम है, C++ भी एक प्रोग्राम है, जावा भी एक प्रोग्राम है, POP3 है, ये प्रोग्राम नहीं है। ठीक है ना। तो ये बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोबाइल को क्यू, ये कोडिंग डिकोडिंग का है, मोबाइल को ये लिख सकते हैं, तो टेलीविज़न को क्या लिखेंगे। तो आपको मैं बता दूं, डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम लिखा हुआ है ना, तो NO, तो एम के बाद NO, तो ऐसे ही TUV, तो V आ जाएगा। OPQ, तो एक एक छोड़ के लिखा हुआ है, यहाँ पे O है तो PQ, यहाँ पे EFG आ जाएगा, यहाँ पे BCD, तो D आ गया, यहाँ पे LIJ आ जाएगा, तो VG, यहाँ पे LMN, यहाँ पे N आएगा, सॉरी, है ना। तो ऐसे ही करके आपको पूरा लिख देना है, जो आपका करेक्ट आंसर आएगा। मैंने आपको लॉजिक बता दिया है कि जो M ये है, इससे +2 करके लिखा हुआ है, मतलब M है तो NO, O है तो PQ, B है तो CD, I है तो JK, L है तो MN, E है तो FG, तो ये पूरा लिखा हुआ है। तो ये ऐसे ही यहाँ आपको लिखना है, T है तो UV, E है तो FG, LI है तो JK, K लिखा हुआ है। तो ऐसे आपको लिख के एक वर्ड बनाना है, जो आपको वर्ड इससे मिलेगा वही आंसर होगा। C नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि एक आपको पैसेज टाइप दिया हुआ है, 3 लाइन का या 2 लाइन का, उसमें से आपको करेक्ट आंसर मिलाना है। तो ये लोग आप लोग खुद करेंगे ये वाला क्वेश्चन, बिकॉज इसमें आपको सब कुछ तो दे दिया है, पैसेज है, सिंपल सा हिंदी में दिया हुआ है, तो आपको ये समझना है खुद से और करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 में से 4 क्रिकेट खिलाड़ियों की पारियां के इतनी पारियां खेल चुके हैं। तो 5 खिलाड़ी हैं, जिनमें से 4 खिलाड़ी इतनी पारियां खेल चुके हैं अपनी, और अगर डेटा सेट का माध्य, मतलब जो दोनों का माध्य है वो 9 है, तो सभी पाँचों खिलाड़ियों की पारियों का माध्य है, तो 13 + 9 + 5 + 11, है ना, ये 4 है। तो मान लीजिए 5 का x है, बराबर अपॉन में आ जाएगा 5, बराबर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो यहाँ से जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा 7 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जो 5वां खिलाड़ी है उसने कितनी पारियां खेली हैं, 7 पारियां खेली हैं। ये C नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी प्रातःकाल 8 बजे अपनी यात्रा शुरू करता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से शुरू करता है, ठीक है ना, और 24 किलोमीटर दूर गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, और गंतव्य स्थान तक कितने बजे पहुंचेगा। तो इसमें आपको देखो, 8 किलोमीटर पर आवर की गति से 24 किलोमीटर जाता है, मतलब वो 3 घंटे में ख़त्म कर लेगा, क्योंकि आपकी जो स्पीड, जो टाइम होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, टाइम, जो स्पीड इजिकल टू होती है वो होती है D/T। तो T इजिकल टू क्या हो जाएगा, D/S। तो D आपको कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 24, एंड S दिया हुआ है आपको 8, तो ये आ जाएगा टाइम, 3 घंटे में वो पहुंच जाएगा। तो 3 घंटे में वो गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएगा। 8 बजे निकला है, तो 8 + 3 कितना हो गया, सुबह निकला है 8 बजे, तो 11 AM, तो 11 AM पर वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा B नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात इतना है, यदि उनकी कुल संख्या इतनी है तो पता लगाएं, तो छात्रों की संख्या का पता लगाएं। तो कला की जब आप छात्रों का पता लगाना है, तो आपको अनुपात दिया है कितना है, 5:3 है। तो इसमें से जो साइंस के हैं वो, ये साइंस के हैं, ये आपके आर्ट के हैं। तो आर्ट के बच्चों का पता लगाना है, तो आप आर्ट के बच्चों का जो अनुपात है वो ऊपर लिखोगे, एंड दोनों का ऐड लिखोगे तो 8 आएगा, इंटू जो टोटल है 328। तो जब ये इसका सॉल्व करोगे तो आपका आएगा C नंबर का ऑप्शन 498। ये बच्चे आपके आर्ट के हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर हो गया। मान लीजिए आपको साइंस का पूछता, तो साइंस के लिए आपको क्या करना था, साइंस वाले बच्चों का अंक ऊपर लिखते 5,
दोनों का एडिशन लिखते हैं एंड टोटल नंबर 1328, या फिर आप 8 का निकाल के इसमें से घटा दें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके साइंस के बच्चों की संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एक सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन के लिए दिया है, 2 × 4 इंटू 3 स्क्वायर। तो आप जब नीचे लिखेंगे तो ये 3 × 4 है, तो इसको 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये कट गया, यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा, यहाँ पे ये कट गया, तो यहाँ पे एक 4 बचा, एक 3 बचा, एक 2 बचा, तो 4 × 12 × 2 = 24, जो 24 आपका आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका पिछले सेट में भी आया था, मतलब कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन कई सेट में रिपीट हो सकता है, ठीक है ना। तो जो आंसर था श्वेत क्रांति के जनक के रूप में, वो क्या था, कुरियन चाको। जो कुरियन चाको थे हमारे, वो श्वेत क्रांति के जनक थे भारत में, ठीक है ना। और श्वेत क्रांति जो रिलेटेड थी वो थी दूध के उत्पादन से, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति आई थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर है वर्गीज कुरियन, कुरियन चाको नहीं है, कुरियन कंफ्यूज करके मैं भी कंफ्यूज कर गया, बस इसका आंसर है वर्गीज कुरियन, सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेल ने अपने खालिस्तान जोन को बायोडीजल लोकोमोटिव्स की शुरुआत की है। तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि रेलवे ने इस क्वेश्चन को रॉन्ग माना है और इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें पता नहीं कोई मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूंकि एक छात्र के अंक गलती से 68 से 86 टाइप हो गए, तो कक्षा का जो माध्य है वो 1/2 बढ़ गया। तो आपको क्या करना है, 86 में से 68 घटा देना है। तो जब आप घटाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 8 एंड 1, तो ये 18। तो अब आपको ये देखना है यहाँ पे कि 18 बढ़ा, 68 की बजाय 86 लग दिया, तो मतलब 18 बढ़ गया ना, 18 काउंटिंग बढ़ गया उसका, ठीक है। तो 18 में 1/2 बढ़ा, तो मतलब आधा बढ़ा, तो आधा बढ़ा मतलब इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो 18 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो जब 18 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 36। तो 36 जो आएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है। तो कम कनेक्टिविटी, कम दूरी की, तो जो होता है ब्लूटूथ, आप सब मोबाइल में ज़रूर यूज़ करते हैं ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ क्या है, कम दूरी की जो वायरलेस सेवा है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से चतुर्थांश में कोऑर्डिनेट में बिंदु इतने हैं। तो बिंदु -4 एंड -3। तो आपने देखा होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पे माइनस के रहते हैं, यहाँ पे प्लस के रहते हैं, यहाँ पे प्लस के रहते हैं, यहाँ पे माइनस के रहते हैं। तो माइनस के हैं, पहला ए वाला माइनस का है, तो ये यहाँ आएगा, यहाँ कहीं रहेगा, एंड ये वाला माइनस का है तो यहाँ कहीं रहेगा, तो यहाँ कहीं यहाँ रहेगा। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, तो थर्ड में रहेगा। इसमें जो ऑप्शन दिया है आपका बी दिया है वो एकदम गलत है, आपका जो आंसर होगा वो थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस भारतीय सैनिक का नाम बताइए जो फरवरी 2016 में सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन से बच गया, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से बाद में हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई, उसका निधन हो गया। तो जो जवान मरते हैं या जो शहीद होते हैं उनको आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि उससे रिलेटेड इतना छोटा क्वेश्चन भी इसमें पूछ लिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर है CH कोपड जो थे उनके साथ ऐसा हुआ था, तो सी आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 5 आदमी एक काम को 9 दिनों में करते हैं तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो आपको पता है, मैंने बताया था एक फार्मूला M1D1 H1/W1 = M2D2 H2/W2। ये यहाँ पे वर्क नहीं दिया गया है तो वर्क को 1 मान लेना है, जो नहीं दिया उसको 1 मान लेना है दोनों तरफ। अब यहाँ पे मेन दिया हुआ है एंड दिन दिए गए, डे दिए हुए हैं, तो इसको भी 1 मान लेना है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा M1D1 = M2D2। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 5 × 9 = 3 × x मान लेना है D2 को। तो x का वैल्यू जो निकलेगा यहाँ पे वो निकलेगा आपका 15 हो जाएगा, आपका वैल्यू हो जाएगा। तो कितने दिनों में करेंगे, 15 दिनों में करेंगे, तो बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग का पता लगाइए। तो ये आप लोग बैठ के करते रहिए, अभाज्य संख्याएं कितनी हैं 50 और 80 के बीच में, और उनका योग करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंप्रहेंशन टाइप का क्वेश्चन है, तो ये मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, बाकी करना खुद से है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित सारणी 4 पर्यटकों बसों 1, 2, 3, 4 द्वारा शुक्रवार से मंगलवार के बीच गंतव्य की ओर जाने में तय की गई दूरी दी हुई है, ठीक है। तो ये 4 बसें हैं आपकी, ये 4 बसें हैं, ये शुक्रवार से मंगलवार तक चली हैं, और शुक्रवार को इतने किलोमीटर, फिर इतने किलोमीटर में दिया हुआ है कि कितने किलोमीटर चली हैं ये, है ना, शुक्रवार से मंगलवार तक। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चनों के हमें आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड है, सभी 5 बसों में किस बस का औसत सबसे कम रहा। तो इसमें आपको क्या करना है कि इन सब की दूरियों को जोड़ना है, 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 और 4-4 नहीं 5-5 का भाग दे देना है, ठीक है ना। मतलब कहने का मेरा एवरेज निकालना है, 1, 2, 3, 4 चारों का एवरेज निकालना है, और उसमें से बताना है कि कौन सी बस का एवरेज सबसे कम रहा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा आपका बी, बस 2 है जो उसका एवरेज सबसे कम रहेगा। जो बस 2 है ना, उसका एवरेज आपको सबसे कम मिलेगा। मैंने लॉजिक बता दिया आपको कैसे करना है, आपको एवरेज निकाल लेना है, बस 1 का एवरेज, 2 का एवरेज, 3 का एवरेज, 4 का एवरेज। अब एवरेज आपको कैसे निकालना है, 5 को जोड़ना है और 5 का भाग देके यहाँ लिखना है, वो बस 1 का आ जाएगा। 5 को जोड़ के 5 का भाग देना है, तो यहाँ बस 2 का एवरेज। 5 को जोड़ के 5 का भाग मतलब 3 का एवरेज, और 5 को जोड़ के 5 का भाग देना है, तो बस 4 का एवरेज। तो चारों में जो सबसे कम हो उस बस का आपको टिक करना है। तो बस 2 है जो उसका सबसे कम आएगा, वो आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी से रिलेटेड, किस बस के द्वारा शुक्रवार से मंगलवार की गई दूरी क्रमिक वृद्धि देखी गई। तो क्रमिक वृद्धि में आपको देखना है यहाँ पे कौन सी बस है। तो आपको देख रहे हो 3 नंबर की बस है जो 475 है, 500 है, फिर 525 है, फिर 600 है, फिर 700 है। मतलब ये कम नहीं हुई, 475 से 500 मतलब बढ़ गई, प्लस हो गई, ये भी प्लस हो गई 25, ये भी प्लस हो गई 75, ये भी प्लस हो गई 100। तो मतलब ये बढ़ते क्रम में है, इसकी स्पीड क्या, इसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ते क्रम में हो गया, है ना, बस 3 का, बस 3 का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा बस 3, बस 3 आपका सी नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नांकित सारणी द्वारा पर्यटक बसों में, तो वही क्वेश्चन है ये भी। इसमें आपको किस दिन चारों बसों द्वारा तय की गई दूरी अधिकतम थी। तो किस दिन तय की गई दूरी अधिकतम थी, तो वो आपको टेबल में देखना है और लगाना है आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कब उतरा था, कहाँ उतरा था, सॉरी, कब उतरा था। इसका आंसर है 1498, ये सबसे पहले 1498 में आया था। लेकिन कहाँ उतरा था, इसका आंसर ए ऑप्शन, मतलब कप्पड़ केरल में है, वहाँ पर वास्को डिगामा सबसे पहले उतरा था, ठीक है ना। तो ये आज का पेपर हमारा यहीं पे 100 क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, तो आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। बट आप लोगों से एक बात फिर से कहना चाहता हूँ, जैसे रोज़ कहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें इस चैनल के वीडियोज़ देखने के लिए। तो आज की वीडियोज़ में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।